माली, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो मुझे मारेंगी। कौन मारेंगी बेटा? मुझे मारेंगी। कौन मारेगा? मुझे माता जी की अम्मी है ना, वो शहनाज आंटी। जी, उन्होंने बोला है कि कोई शरारत नहीं करना, मुझे मारेंगी। मैं पूछती हूँ अभी जाकर उनसे, कैसे मारेंगी मेरे बेटे को? नहीं, उनसे नहीं पूछना वरना वो और मारेंगी। कोई नहीं मारेगा मेरे बेटे को, कोई भी नहीं। अच्छा, डरना नहीं है। वालेकुम अस्सलाम जी। दरो, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं भाई। ओह हाँ, सब तो हो गया। अब बताओ क्या चाहिए बेटे को? नहीं नहीं बुआ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे ही, बस ऐसे ही। अरे अरे, मैंने तुझे पाला है। जब इतना सा था ना, उस वक्त से तेरी ये आदत होती थी, जब कोई चीज चाहिए होती तो बुआ एकदम हसीन लगने लगती थी, मौसम खुशगवार हो जाता था। बस इसी तरह मेरा दिल खुश करता था। मुझे सब पता है तुझे कुछ चाहिए। अब पता क्या चाहिए? बुआ वो एक्चुअली, बुआ मैं तो ना शहनाज आंटी से कहने वाला था कि वो आपका कमरा ना लें, कोई और कमरा ले लें, लेकिन आपने जल्दी में उनको कह दिया और अपना कमरा छोड़ दिया। अरे बच्चे, इसमें रखा ही क्या है? मेरा ज्यादातर वक्त तो किचन में गुजरता है और नीचे वाला कमरा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त मुझे इबादत के लिए और सोने के लिए चाहिए, तो उसमें क्या ऊपर का कमरा क्या नीचे का कमरा, सब एक ही जैसे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो नीचे वाला कमरा है ना, उसकी खिड़की लॉन में खुलती है। इतनी ताजी हवा वहाँ से आती है, बस दिल खुश हो जाता है। भैया मैं वहीं खुश हूँ, कोई जरूरत तुझे शहनाज आंटी से बात करने की नहीं है। अच्छा बुआ, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, खूबसूरत आप वाकई में मुझे लगती हैं वैसे। ये मैं जानती हूँ, वो तो मैं हूँ खूबसूरत ना। हूँ किसकी बुआ आखिर। थैंक यू बुआ। जियो, जीते रहो। बुआ, बुआ क्या किचन में काम कर रही है? हाँ, कुछ काम रह गया था, वही निपटा रही। वो दरअसल मेरे भी सर में दर्द था, चाय पीने का दिल चाह रहा था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी बना देती हूँ। रहने दो बुआ, सहमत होगी तुम्हें? ओहो, कोई सहमत नहीं होगी बीबी, आप आराम करें, मैं अभी लाती हूँ चाय। बुआ वैसे मैंने तुमसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। अपनी औकात में रहना। आप कहना क्या चाहती हैं? वही जो तुम सुन रही हो। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, खूब जानती हूँ मालिक और नौकर का फर्क। नौकर हो, नौकर ही रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। देखो बेबी, मेरे बच्चों ने मुझे कभी नौकर नहीं समझा और ना ही कभी मैंने अपने आप को मालकन समझा। समझा दूंगी मैं इन बच्चों को ये फर्क, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं।
तो आप साफ साफ अल्फाज में कहिए ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। हाँ तो चली जाओ, रोका किसने है? और हाँ, चाय मेरे कमरे में पहुंचा देना। सुबह से ये टाइम हो गया, नाश्ता तो दूर की बात, एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ चाय। चुप कर, नई नवेली दुल्हन है, तू काम करेगी किचन में? क्या हुआ ईमान? हद होती है भाभी, सुबह से अम्मी जागी हुई है। नाश्ता तो दूर की बात, एक प्यारी चाय का किसी ने नहीं पूछा। बुआ कहाँ है? अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई मोहतरमा, माइयों की दुल्हन बनी बैठी है। ऐसे भाभी हर रोज बुआ फजर पे उठ जाती हैं, बिना मांगे सबको नाश्ता दे देती हैं। अम्मी जब से आई है वो तो सोई पड़ी रहती है हर वक्त। अच्छा, वो तो इतनी देर तक नहीं सोती कभी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा, मैं देखती हूँ। तो देख लो इसके ड्रामा, तुझे पता ही नहीं। हद हो गई। अम्मी आप भी जरा ठंडी रखा है। अरे बस कर दो, ठंडी रहा है। मैं बना दूँ चाय? कोई जरूरत नहीं, चाय मैं खुद भी बना सकती हूँ, इन्हें भी कुछ ख्याल होना चाहिए। बुआ, आप अभी तक सो रही हैं? बुआ, हाँ बेटा। बुआ, बुआ आपको तो बहुत तेज बुखार है। बुआ, बुआ, जुबैर, 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 अरे क्या हुआ है भाभी? जुबैर। क्या हुआ? बहर वो बुआ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, बहुत तेज बुखार है, बिल्कुल नींद बेहोशी में है वो। है कहाँ? कमरे में अपने। चलो। क्या हुआ ये? भाई और भाभी इतना शोर करते हुए नीचे क्यों गए? होना क्या था, बुढ़िया की ड्रामेबाजियां शुरू हो गई मेरे आते ही। ओह गॉड, कैसी ड्रामेबाजी आंटी, आप खोल के बताएं। अरे तू जाके खुद देख लो अपनी आंखों से। शी इज इम्पॉसिबल। अम्मी आप जरा कम बोला करें। बुआ? बुआ? बुआ, बुआ क्या हुआ बुआ? बुआ? जुबैर बुखार बहुत तेज है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, आंख ही नहीं खुल रही उनकी। बुआ? क्या क्या हुआ भाई? क्या क्या हुआ भाभी? बस बहुत तेज बुखार है बुआ को। सुनो, एम्बुलेंस कॉल करो जल्दी से। जी भाई। बुआ, तुमने ठंडे पानी की पट्टियां रखी सर पे? मैं अभी तो आई हूँ, मैंने आके ही देखा है कि बुखार में तड़प रही है बिल्कुल। बुआ? हेलो जी डॉक्टर साहब, बुआ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए। जी थैंक यू भाई। वो कह रहे हैं 5-10 मिनट में आ जाएगी।
हाँ मैं हाँ भाभी, मैं रास्ते में हूँ, बस हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। मेरे ख्याल में तुम मत आओ, तुम घर चले जाओ। मैं और जुबैर है ना यहाँ पर, और ट्रीटमेंट भी चल रहा है, खैरियत है। लेकिन भाभी बुआ, हम हैं यहाँ, और अली भी परेशान हो रहा होगा घर पे। घर पर ईमान और शहनाज आंटी हैं भाभी। हाँ मैं, लेकिन तुम्हें पता है ना वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है ज्यादा। ठीक है भाभी, मैं घर जाके आपकी अली से बात करवा देता हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज आप मुझे जरूर कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हें मैंने समझाया था ना कि अब शरारत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बताओ मुझे। बहुत शरारती हो गए, बहुत शरारती हो गए तुम। मना किया था तुम्हें कि अपनी शरारतों से बाज आ जाओ। क्या हालत कर दी ईमान की, क्या हालत कर दी। देखिए ना ईमान की हालत, देखिए। क्यों? आप क्या कर रही हैं? आप ठीक तो हैं? चाची मुझे मार रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं आ गया। आज तो आपने हद ही कर दी आंटी, इतने छोटे से बच्चे को भी भला कोई ऐसे मारता है? जाओ इस छोटे बच्चे का कमाल देखो, ईमान की हालत देखो। क्या हुआ ईमान को? मेरी बात पर तो तुम्हें यकीन आएगा नहीं, अपनी आंखों से देखो। जाओ। चलो आप हमारे साथ चलो। फिर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, दिल बड़ा अजीब हो रहा है। हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ। मुझे यकीन होता जा रहा है कि सब कुछ साय की वजह से हो रहा है। अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। बेशक नहीं है, मुझे यकीन है इस बात पर, लेकिन मुझे पता है कि बुआ को अचानक बुखार ऐसे नहीं हो गया। बुआ हम सब की हिफाजत के लिए दिन रात पढ़ाई करती जा रही थी, और आखिरकार वो ताकत उन पर हावी हो गई। ऐसा ही हुआ है। हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, मुझे समझ नहीं आ रही बात। जुबैर घर बेचते हैं, बेचते हैं इस घर को। ये सब उस घर की नहुसत है। गेट रिड ऑफ इट। कैसे? तुम खुद जानते हो बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल। नहीं हो परेशान। अस्सलाम वालेकुम बेबी साहब। वालेकुम सलाम। आप चाहिए? शुक्र है बेबी साहब आ गई।
लेटी रहो बुआ, लेटी रहो। आपको कैसे पता चला? अल्लाह की रजा से, जो हमेशा मेरी मदद करता है। ये सब अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। हो गई उसकी कार्रवाइयां शुरू। देख लीजिए, देख लीजिए क्या हालत कर दी मेरी। घबराओ नहीं बुआ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ मालूम हुआ? जी बुआ, सब पता चल गया है, सब पता चल गया। देखा तुमने, देखा क्या हालत कर दी ईमान की। देखा है? कहाँ देखा है? ये वही बच्ची है जो अली के साथ खेलती है। किताब पढ़ रही थी और चाची अच्छा रोना बंद करो। अभी देखो चाची जाएंगी, आपके लिए दवा लाएंगे और सब सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आएंगे। अभी देखना चाची आपकी ऐसी पट्टी करेंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी सी जलन होगी और फिर सब सही हो जाएगा। जलन हो रही। क्या हुआ चाची? कुछ नहीं, पट्टी कर देती हूँ ना। ईमान चाची, शहनाज आंटी आपको बुला रही हैं। हाँ, हाँ? ठीक हो जाओगे ना? चलो एक और मुझे बताओ कि ईमान चाची के साथ क्या हुआ था? मैं सिर्फ कार्टून देख रहा था। अच्छा, चलो ये बताओ आपने कोई शरारत तो नहीं की थी ना? देखो आप डरो नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। शाबाश, आप मुझे बताओ क्या हुआ था, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। प्रॉमिस, मैं सिर्फ कार्टून देख रहा था। आंटी आई और उन्होंने कार्टून हटा दिए। फिर क्या हुआ?
फिर उन्होंने बोला कि मान चाची को बुलाओ, और जब मैंने बुलाने गया तो वो बहुत जोर से डर गई। डर गई? आपको देख के डर गई? क्या उस वक्त कमरे में कोई और भी था? हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। देखो अली बेटा, दोबारा याद करो, क्या वाकई कमरे में उस वक्त कोई नहीं था? प्रॉमिस, कोई भी नहीं था। अच्छा, तो ईमान चाची क्या कर रही थी? पट्टी बांध रही थी। किसको पट्टी बांध रही थी? शायद इनको चोट लग गई थी। अच्छा एक काम करो, आप मेरे फोन के ऊपर गेम्स खेलो, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। चलो शाबाश। आप नहीं जाएं, मुझे डर लगता है। बेटा क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ ना, मैं बस आ रहा हूँ, आप गेम्स खेलो इसके ऊपर। पापा मम्मी कब आएंगे? थोड़ी देर में आ जाएंगे। बुआ की तबीयत खराब है ना? बुआ की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, उनको इंजेक्शन लगेगा। आप दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं दुआ करूंगा कि वो आ जाएं। आमीन। चलो अब आप खेलो इधर आराम से, मैं आता हूँ। बेबी साहब, अब क्या होगा? बुआ इदराक तो हो चुका, अब तदारुक करना पड़ेगा। क्या ये बहुत ज्यादा ताकतवर है? जी बुआ, वो उस घर का सबसे पुराना आसेब है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी। आपने बताया था कि वो कैद में है। बिल्कुल कैद में है, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ वो बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। इससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बेबी साहब, अब तो आपको घर आकर ही देखना होगा। घर तो मुझे आना पड़ेगा बुआ, तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये उसकी शरारत थी। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? बुआ आप यही पूछना चाह रही हैं नहीं, कब तक कैद में रहेगा? जी बुआ, ये तो उसकी जात जानती है, हम तो सिर्फ कारिंदे हैं। जो अता होता है वो ले लेते हैं, जो हुक्म होता है वो कर देते हैं। बेशक। बुआ परेशान मत हो, सब्र से काम लो। उम्मीद को हमेशा जिंदा रहना चाहिए। मायूसी मौत का रास्ता दिखाती है। बेशक, मगर बेबी दिल में कुछ बहुत खौफ सा है। बुआ खौफ सिर्फ खालिक का होना चाहिए, जो हर शे पे कुदरत रखता है। ये सिर्फ आजमाइश है, आजमाइश। बेशक। बुआ अब तुम बिल्कुल ठीक हो, घर जा सकती हो। मैं इंशाल्लाह ताला कल तुम्हारे पास आऊंगी। आप मुझे वक्त बता दें, मैं गाड़ी भेज दूंगी। बल्कि मैं खुद साथ आ जाऊंगी। गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। बुआ उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो किसी तरह से बाहर आ जाए। वो बंद कमरा जिसमें ताला लगा है? जी बुआ, तुम कोशिश करना कि किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में वो दरवाजा नहीं खुलना चाहिए जब तक कि अमल मुकम्मल ना हो जाए। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी से पूरी कोशिश करूँ दरवाजा ना खुले। भला बताओ, शादी वाली रात से उस मनहूस बच्चे ने तंग करके रखा हुआ है मेरी बच्ची को। आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप?
एक छोटे शरारती बच्चे के बारे में जो बदतमीज नहीं है। देखिए अली मेरी गोद में ही पला बड़ा और मैं जानता हूँ कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मासूम बच्चा है, वो कैसे डरा सकता है इसको? उसकी माँ तो मासूम नहीं है। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, अली के जरिए ईमान को डराया जा रहा है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है, तीसरी बार तुम्हारे सामने हुआ है। आप मेरी भाभी पर शक कर रही हैं, उन पर इल्जाम लगा रही हैं। मेरा मैं क्यों किसी पे इल्जाम लगाएंगी? सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं हो रहा? देखो ईमान, ये भी तो हो सकता है ना कि ये महज तुम्हारा बहन हो। हैं? ये क्या बात कर दी तुमने? अरे मैं कोई अंधी हूँ? बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब बुआ और यास्मीन की कारस्तानियां हैं। प्लीज आंटी, मैं ईमान से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। ईमान तुम बता, प्लीज जरा सोच के बताओ कि तुम एक्चुअली किस चीज से डरी थी? अली रजा। आर यू श्योर तुम अली से ही डरी थी? नहीं, वो एक औरत थी, शायद लड़की। जब तुम आए थे ना, तभी वो अली रजा के साथ खड़ी थी। इसका मतलब है कि तुम अली से तो नहीं डरी थी? हाँ, नहीं वो अली नहीं था। मुझे लगता है इस घर पे कोई असर है। कम ऑन ईमान, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया है? अरे कोई असर वसर नहीं है, ये सब बुआ और यास्मीन की कारस्तानियां हैं। लेकिन नई दुल्हन को कब्जे में रखने के लिए ये सब किया जा रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह हाफिज। ईमान, एक अच्छी खबर है, बुआ की तबीयत बहुत बेहतर हो गई और भाई उन्हें हॉस्पिटल से लेकर आए हैं। उनका बुखार भी उतर गया। चल, हो गया उनका ड्रामा खत्म। अरे मैं पूछती हूँ, ये कौन सा बुखार है जो हर घंटे में चढ़ता उतरता रहता है? हमें तो बुखार हो जाए तो 7-7 दिन चलता रहता है। आंटी आप, मैं आपसे बहस के मूड में नहीं। ईमान प्लीज तुम ये जूस पीकर कमरे में आ जाना। देख रही तेरा शौहर मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है। तो आप भी जरा कम बोला कीजिए, हर बात में इतना इशू क्यों बना लेती हैं आप? बहस करती रहती हैं। अच्छा बस, ये भी उन्हीं के रंग में रखती जा रही है। आपने देखा किस तरह मारा अली रजा को शहनाजबाजी में? हाँ देखा है। क्या कसूर था उस मासूम का? नहीं, कसूर तो हमारा है जो हमने उन्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी। और उन्होंने पहले दिन से अपनी जहालत का आगाज कर दिया है। जब जानती हो कि वो जाहिल हैं तो फिर ये भी जानती होगी कि ऐसे लोगों को इज्जत रास नहीं आती। जुबैर, इज्जत और जिल्लत की तो बात ही नहीं है, लेकिन वो हमारे घर में रहकर हमारी औलाद से ऐसा सलूक कैसे कर सकती हैं? रिलैक्स, देखो तुम हॉस्पिटल से आ रही हो, थकी हुई हो, करते हैं इस मौजू पर। क्या बात करेंगे आप? वही माफिया तलाफियां, वही ड्रामेबाजी सब शुरू हो जाएगा फिर से। देखो उमैर ने काफी सुनाई है, उन्हें काफी बात हुई है उसकी, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा उन खातून को। तुम जज्बाती हो रही हो यार। देखिए जुबैर, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रही। जब तक बात हम तक महदूद थी ठीक था, हम खामोश रहे उनके हर सलूक पे, लेकिन वो मेरी औलाद को। सुनो यास्मीन, यासू, अरे ये देसी मुर्गी का सूप है, पीकर तो देख कैसा मजेदार है, इसमें ताकत है। ये ले। शहनाज बाजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई अली रजा पे हाथ उठाने की? हैं? ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? ये बड़ापन है आपका? मासूम बच्चे को मारते हुए तो शर्म नहीं आई आपको? कहाँ की बड़ी हैं आप? तुमने कौन सी तमीज सिखाई है अपने बच्चे को बीबी?
याद नहीं है शादी वाली रात का ड्रामा, किस तरह मेरी बच्ची को डराया था? अम्मी प्लीज चुप कर जाए। चुप कर। हमारे घर में जो भी होता है शहनाज बाजी, वो आपका प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आपको क्या जरूरत है उसमें टांग अड़ाने की? दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की आदत तुम्हें और तुम्हारी बुआ को, जो शादी वाली रात से तावीज जादू करके मेरी बच्ची को डराने की कोशिश कर रही है। बुआ के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, इनफ इज इनफ। और इस कमरे में मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि इस घर में रहने के कुछ असूल हैं। ना हम छोटे बच्चों पे हाथ उठाते हैं, ना बड़ों से बदतमीजी करते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई एक काम भी करना है तो बराए मेहरबानी यहाँ से चलिए। भाभी प्लीज काम था। देखा, और करो अपने से ऊंचे लोगों में शादी। किस तरह तेरी माँ को तेरे मुंह पे जलील करके चली गई। अरे उस बच्चे को मैंने अपना समझकर हाथ क्या लगा दिया कि घर में तूफान आ गया। आपको भी बच्चे पे हाथ उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मुझे चुप करने को कह रही है, और वो जो तेरी भाभी तेरे मुंह पे मेरे को जलील कर कर गई है वो। अम्मी प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, जाएं अपने कमरे में। देख लूंगी कि इसमें कितना दम है। शहनाज नाम है मेरा। ये लो बेटा, इतनी सारी टॉफियां, मगर ये याद रखना एक एक करके खाना, सब एक साथ मत खाना। ठीक है। आओ बेटा, बैठो। अली, ये लो, बहुत सारी टॉफी हैं, मगर सब एक साथ मत खाना, एक एक करके खाना। अच्छा बच्चा। थैंक यू। यास्मीन, तुम शहनाज पर इतना नाराज क्यों हो रही थी? उसकी हर बात को तुम नजरअंदाज किया करो ना। कैसे नाराज ना होती मैं बुआ? आपने देखा अली को कैसे मारा उन्होंने। आपको पता है मैं सब बर्दाश्त कर लेती हूँ, बस ये नहीं बर्दाश्त हुआ मुझसे। वैसे आज तो मैं भी हैरान रह गया था तुम्हारा अंदाज देख के, इसीलिए खामोश रहा मैं। बस बेटा, खानदानी और गैर खानदानी में यही फर्क होता है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि खानदान देख के रिश्ता किया करो। बुआ, ये तो सरासर जिहालत है। बच्चे को इस तरह कौन मारता है? और हम भी कब तक सब्र करें आखिर? जब तक अल्लाह तुम्हें आजमाता है तब तक। देखिए, बात हमारी होती तो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अली रजा को आई एम सॉरी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ बेटा, बहुत बुरा हुआ जो हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं हम तो, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे। बुआ, बीवी साहिबा ने कुछ बताया? कल सुबह आएंगे बीवी साहिबा यहाँ पर। बुआ, बताया उन्होंने कुछ इस घर में है क्या? बताया। क्या? उन्होंने बताया कि इस घर में कोई बहुत पुराना असेब है और बहुत ताकतवर है। या अल्लाह रहम। और बस वो जो एक कमरा है ना जिस पर ताला लगा हुआ है, उसको हरगिज़ खुलना नहीं चाहिए। तुम लोग सब इस बात का ख्याल रखो कि वहाँ ना कोई जाए और वो ताला किसी कीमत पर ना खुले जब तक बीबी साहबा का अमल मुकम्मल ना हो जाए। लेकिन उस कमरे में तो कोई नहीं जाता, कौन खोलेगा? कितने दिन का अमल है बुआ? ये तो बेटा बीबी साहबा खुद ही बताएंगे, लेकिन हमें उस कमरे को बंद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ताकत घर के अफराद को भी इस्तेमाल करना चाहेगी। हमको हर तरह बचना है और किसी कीमत पर उस कमरे को खोलने नहीं देना। बस ये ख्याल रखो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह।